हेलो फ्रेंड्स, रियल हॉरर स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी जो पितृपक्ष पर आधारित है। गांव देवली अपने घने जंगलों और प्राचीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। पितृपक्ष के दिन हर घर में दीप जलते, पिंडदान होता और लोग अपने मृत पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते। लेकिन हर कोई यह नहीं जानता था कि अगर किसी ने पितृपक्ष में कोई भूल की तो आत्माएं रूठ भी सकती है। संदीप जो शहर में नौकरी करता था, कई सालों बाद पहली बार पितृपक्ष में अपने गांव लौटा। उसकी मां ने कहा, बेटा इस बार पिंडदान जरूर करना, क्योंकि पिछले साल से घर में कुछ अनहोनी हो रही है। पशु बीमार पड़ रहे हैं, अनजानी आंधियाँ चलती है, आंगन में किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। पर संदीप ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उस रात वह तालाब के पास बैठा था जहाँ गांव के लोग पिंडदान किया करते थे। अचानक उसका ध्यान आया कि पानी में उसका परछाई सामान्य से अलग दिख रही थी। परछाई की आंखें लाल चमक रही थी और उसके ओठ फटी हुई। उसने घबराकर पानी में झांका अपने चेहरे को देखने के लिए, पर उसका असली चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसने हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और लौटने लगा। वह जैसे ही लौटने लगा, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, संदीप। आवाज़ उसकी दादी की थी जो 7 साल पहले मर चुकी थी। संदीप के कदम वहीं थम गए। अंधेरे में धुंध सी उठी, आकार लेने लगा, जो कि उसकी दादी की परछाई थी। और उन्होंने कहा, जब खून के रिश्ते प्यासे रह जाते हैं बेटा, तो वे श्राप बन जाते हैं। अचानक उसके चारों ओर कई परछाइयाँ देखने लगी और आवाज़ें आई, हम तर्पण की प्रतीक्षा में हैं और अब समय निकल रहा है। यह सुनकर संदीप चीखते हुए भागा। रास्ते में देखा कि पूरे गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। बच्चे रो रहे थे। वह घर पहुंचते ही अपनी मां से लिपट गया। उसने देखा कि मां की आंखें भी बिल्कुल उसी तरह दिख रही थी जैसे उन्होंने अभी अभी अपने दादी की आंखें देखी थी। संदीप चीखते हुए भागा, पर जैसे ही आंगन के बाहर निकला, उसके पैर जंजीर से लिपट गई और संदीप के आंखों के आगे एक दृश्य दिखता है कि उसका अपना शरीर पानी में उतर रहा है और उसकी परछाई उसके हाथ पकड़कर भीतर खींच रही है। ऐसा देखते ही संदीप बेहोश हो जाता है और जब होश आता है तो वह देखता है कि उसके सामने पूरे गांव वाले उसको घेर कर खड़े हैं और उसकी माँ फूट फूट के रो रही है और गांव वाले भी काफ़ी परेशान होकर उसे देख रहे हैं। सब लोग पूछे, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों बेहोश हो गए थे? संदीप कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही बेहोश हो गया था। फिर संदीप ने धूमधाम से अपने पितृपक्ष के रोज अपने पूर्वजों की पूजा की और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले